अगर विधि को चुनौती दोगे और चाहे जिसको पत्नी बना लोगे, इसलिए ये संस्कार है, ये विधि का विधान है, और विधि के विधान को चुनौती मत देना। क्या कहा? मैं नारद जी कहते हैं, सरकार आपन रूप, अपना रूप दे दीजिए। भगवान बोले शादी हो जाएगी? बोले हाँ। भगवान बोले जाओ दिया। और भगवान से बोले हमें बना दो सुंदर, और भगवान ने बना दिया बंदर। क्या बना दिया? बंदर का चेहरा दे दिया। दर्पण में देखा नहीं, दौड़े सीधे उसी महल में पहुंचे जहां स्वयंवर हो रहा था, और महाराज सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठ गए कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, भगवान विष्णु का चेहरा। शंकर जी के दो गण भी पीछे गए थे, वो भी पीछे वाली कुर्सी पे बैठ गए। आश्चर्य की बात यह है कि सभा में सैकड़ों राजा विश्व मोहिनी का वर्ण करने आए हैं, पर नारद जी का बंदर वाला चेहरा किसी को नजर नहीं आ रहा है। केवल दो लोगों को नजर आया। एक तो शंकर जी के गणों को दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो विश्व मोहिनी जब माला लेके आई और उसने बंदर का मुंह देखा, नारद जी के चक्कर में पूरी लाइन में उसने, वो गई नहीं उस लाइन में, इसके चक्कर में वे सब और मारे गए। नारद जी ने कहा इतना सुंदर चेहरे पे आप कहने लगे, इतने सुंदर चेहरे पे माला नहीं मिली? पीछे शंकर जी के गण बैठे थे, बोले इसी वजह से माला नहीं मिली, इसी रूप की वजह से माला नहीं। बोले क्या बोलते हो? बोले दर्पण में जाके देखो। दर्पण तो था नहीं, सरोवर में जाके पहले तो श्राप दे दिया कि हमारा मजाक उड़ाते हो, और दर्पण में मुंह देखा तो बंदर का चेहरा दिखाई दिया। इतने आग बबूला हो गए। और महाराज उसी समय भगवान विष्णु राजकुमार का भेष रख के आए, और विश्व मोहिनी ने माला डाल दी, और भगवान उस दुल्हन को लेकर के चले गए। जैसे ही दर्पण में चेहरा देखा नारद जी आग बबूला हो गए। ए दई हो श्राप कि मरी हो जाई, एक बार मिल जाए विष्णु बस। और जगत मोर उपहास कराई, मुझे बंदर बना दिया। मैं पहले जानता था कि ये छलिया है, हम जानते थे कि ये कपटी हैं, और जाकर के भगवान को ढूंढने के लिए निकले। और भगवान भी बड़े नाटकी हैं। इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से गरुड़ पर, आगे लक्ष्मी और पीछे विश्व मोहिनी, दो पत्नियों को लेके भगवान देखे। भगवान ने कहा नारद जी राम राम, और अपनी पत्नियों से बोले गुरु जी हैं, प्रणाम करो प्रणाम करो। और जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, एकदम क्रोध में आग बबूला। वाह नारायण, कपटी हो तुम, कपटी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो चाहते हो वो करते हो, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। आज मुझसे पाला पड़ा है नारायण, मैं तुमको ठीक कर दूंगा। मैं उसी दिन समझ गया था जब समुद्र से जहर निकला तो शंकर को पिला दिया, और लक्ष्मी और मणि निकली तो खुद लेके चले गए। मैं जान गया था तुम कपटी हो। नारायण सुन रहे हैं और कहने लगे, भगवान शंकर मानो नारद जी कहने लगे नारायण मैं ठीक कर दूंगा, और कहने लगे लक्ष्मी के पिया तूने ये क्या किया। और लक्ष्मी पत्नी थी पहले, तो विश्व मोहिनी को क्यों वर्ण कर लिया। और लक्ष्मी के पिया तूने ये क्या किया। लक्ष्मी के पिया तूने ये क्या किया। मांगा था रूप सुंदर, बना दिया बंदर। मांगा था रूप सुंदर, बना दिया बंदर। आज मैं जान गया कपट है अंदर।
ये आज मैं जान गया कपट है अंदर। ये सबको छला था प्रभु जी, सबको छला था प्रभु जी, मुझे छल लिया लक्ष्मी के पिया तूने। ये क्या किया लक्ष्मी के पिया तूने, ये क्या और किया? बोले देता हूँ श्राप मानो रूप में रहोगे, देता हूँ श्राप मानव रूप में रहोगे। ऐसा समय आएगा मदद मांगोगे, ऐसा समय आएगा मंदिरों से मदद मांगोगे। ये जो दर्द मुझको दिया है, जो दर्द मुझको दिया है, ये पाओगे प्रिया लक्ष्मी के के पिया तूने, ये क्या किया लक्ष्मी के पिया तूने, ये क्या किया? श्राप देते हैं ना, 3 श्राप दिए हैं। नारायण जैसा तुमने आज मुझे दुख देने के लिए राजकुमार का रूप बनाया, तुम्हें मनुष्य के रूप में राजकुमार बनना पड़ेगा। दूसरा श्राप, जैसा तुमने बंदर का चेहरा मेरा बनाया, तुम्हें बंदरों से मदद मांगनी पड़ेगी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप, जैसे नारी के दुख में मैं रोया हूं, वैसा स्त्री के नारी के विरह में तुम्हें रोना पड़ेगा। इतना सुना तो भगवान गदगद हो गए। तब हरि माया दूर निवारी रमाना। जब भगवान ने माया को दूर किया, ना लक्ष्मी दिखाई दी ना विश्व मोहिनी, तब चरणों में गिर पड़े, नाथ मैं अज्ञानी हूं, मैंने आपको श्राप दिया है। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी इच्छा थी, आपने ये कारण था भगवान के अवतार का।